हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर चेक कर लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज आपकी अरेंज करा दी गई है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को जो आपके साथ डिस्कस किया गया है, तो आपको जाकर प्लेलिस्ट चेक करनी होगी। तो चलिए गाइस, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जनरल पेपर आता है, इसमें आपके 5 पार्ट जो है अलग डिवाइड होते हैं, 5 अलग सब्जेक्ट आते हैं। उसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है 20 नंबर की, और हमारा मेन टारगेट है 20 में से आपके 18 और 19 आपको दिलाने। ठीक है, इसी वजह से आपकी क्लासेस होती है। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको समय पर क्लासेस मिल सके। तो यहाँ पर बात करेंगे, राम नई पुस्तक लाया, तो इस वाक्य में राम खाली स्थान है, तो राम बताना है क्या है। विशेषण, विशेषण क्या होता है, विशेषता बताता है। यहाँ पर विशेषण नहीं है। भाववाचक, राम कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके भाव को प्रकट कर रहा है, नहीं कर रहा। कर्म कारक, कारक आपका यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कारक क्या होते हैं, अपने चिन्ह रखते हैं। जैसे कर्ता ने चिन्ह रखेंगे, को रखेंगे, के लिए, को द्वारा, से, इस प्रकार के क्या रखते हैं, कारक चिन्ह रखते हैं। तो ये भी नहीं होगा, तो सीधा आपका क्या बचता है, संज्ञा बचती है। संज्ञा में भी कौन सा, व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि जो राम है वो सिर्फ एक व्यक्ति को बताता है। क्या बताता है? राम एक व्यक्ति को बताता है। अगर आपसे पूछी जाए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की आपकी संज्ञा होती है। 5 भेद होते हैं, जिसमें आपका व्यक्तिवाचक हो जाता है, आपका जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और आपका समूहवाचक। यह 5 प्रकार की आपकी संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपका पूछा है अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। क्या है आपको यहाँ पर, अशुद्ध वाक्य पहचानना है। सीता घर चली गई, भाई बिल्कुल ठीक लग रहा है। राम पहाड़ पर चढ़ा, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। राम ने ग्रंथ पढ़ा, ये भी ठीक है। हमने सामने बैठे, ठीक है, हमने सामने बैठे, एक तो ये आपका हमने ही गलत लिखा है, ठीक है। दूसरा आपका सामने बैठे, ये तो पढ़ने में ही लाइन सही नहीं है, तो ये शुद्ध नहीं हो सकती, और यही आपकी अशुद्ध है। ठीक है, क्या है आपकी, यही अशुद्ध है। क्या आ जाएगी, हम सामने बैठे। क्या आ जाएगा, हम सामने बैठे, बिल्कुल ठीक था। तो इसी वजह से ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपका हाथी आता है, यह वाक्य बहुवचन में होता। अगर ये आपका बहुवचन में होता तो क्या होता, ठीक है। यहाँ पर क्या आता, हाथी आता है या हाथी होता। आपको याद रखना है, बहुवचनीय कोई भी शब्द अगर आपको कुछ चीज कही जाए तो वही होगा जो आपने पढ़ा लिखा। हाथियों कहीं पर पढ़ा, ये तो होगा नहीं। हाथी कहीं देखा, नहीं। हाथे कहीं देखा, नहीं देखा, तो तीनों को कट कर दीजिए। क्या, तीनों को कट कर दीजिए। नहीं भी आंसर आता था, फिर भी आप आंसर पर पहुंच गए, सीधा आपका आ गया। दूसरे यहाँ पर आता है, मतलब एक के बारे में बता रहे, ऐसे आते हैं बहुवचन के। ऐसे लास्ट क्लास में हमने फल जाना था, क्या जाना था, फल, मनुष्य, ये सभी जो है आपके बहुवचन एक वचन सिमिलर रहते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते। आगे चलेंगे, यहाँ पर है आपका, इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। क्या बताना है इसमें, आपका पुल्लिंग शब्द बताना है। हर बार सेम ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, इनका यूज कर लो। ठीक है, क्या कर लो, इनका यूज कर लो, बस आपको आंसर मिल जाएगा। अब बात करें, गरीबी होती है, ठीक है, गरीबी हुई, ठीक है, ये तो आपका स्त्री है, तो ये तो होगा नहीं, कट कर दीजिए। लाश, ठीक है, तलाश करते हैं, क्या है, तलाश करते हैं। लाश, कोशिश करो, ठीक है। आगे है प्रार्थना, दया, कृपया, ठीक है, कृपया हुई, तो ये हुई हो गया, ये भी स्त्री, तो इसे भी कट कर दीजिए। ठीक है, आगे बात करें, लाश मरी, मतलब या लाश दिखी, क्या आ गया, लाश दिखी, तो दिखी क्या है आपका स्त्रीलिंग, तो ये भी कट हो जाएगा। तो ये तीनों ही आपके कट हो गए, सीधा एक ही आंसर बचा है, वो है आपका डी। चाहे आपको आता भी ना हो तो क्या आ जाएगा, पानी पिया, आपको पुरुष मिल गया। घी खाया, पुरुष मिल गया। दही खाया, क्या होता है, दही आपका खाया जाता है, खाई नहीं जाती। क्या करते हैं हम, कि दही खाई नहीं जाती, दही खाया जाता है। याद रखना, दही भी आपका पुल्लिंग होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। याद रखना, दही आपका हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। जैसे कि आपका यहाँ पर इत्र हो गया, इत्र भी आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है, सिरका आपका, काढ़ा, रायता आपका, आवास, शरबत, अर्क, ये सभी आपके पुल्लिंग में यूज होंगे। वहीं पूछा जाए स्त्रीलिंग में, चाय आपकी स्त्रीलिंग होती है, कहते हैं ना चाय पी, ठीक है, चाय पिया तो कभी नहीं होगा। ठीक है, ऐसी शाही से लिखा, लिखी, शराब पी, तो हमेशा क्या है, ये स्त्रीलिंग के बारे में बताते हैं। आगे बात करेंगे, स्वच्छता शब्द है, आपसे क्या पूछा है, स्वच्छता शब्द पूछा है। सवर्नाम, सवर्नाम है नहीं, क्यों, सवर्नाम, मूल सवर्नाम आपके 11 होते हैं, कौन से होते हैं, क्लासेस में समझाया था, तो सवर्नाम तो आपको दिख नहीं रहा। उपसर्ग आपका इसमें पूछा नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। संज्ञा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, प्लस आपका विशेषण, ठीक है, संज्ञा और आपका विशेषण 2 चीजें दी गई है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि विशेषण किसे बता रहा है, संज्ञा वाले शब्दों की ही विशेषता बताता है। तो यहाँ पर तो आपको कोई यहाँ पर क्या नहीं दिखा, आपको किसी भी प्रकार का आगे यहाँ पर संज्ञा नहीं दिखी, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका स्वच्छता क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा है। क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगर आता स्वच्छ
तो क्या आ जाता है आपका विशेषण। क्यों? क्योंकि स्वच्छ व्यक्ति होते हैं, ठीक है, क्या आ जाता है स्वच्छ व्यक्ति, जिसके आगे आप यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हो तो आपके विशेषण शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वच्छता के आगे आप व्यक्ति नहीं लगा सकते, तो इसी वजह से आपका विशेषण नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, भाववाचक संज्ञा इसमें है। ठीक है, याद रखना है भाववाचक संज्ञा जैसे कि मित्रता, बुढ़ापा, कठोरता, ममता। लेकिन अगर इन्हीं का आप विशेषण में प्रयोग करोगे तो क्या लिखोगे आप? बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, क्या लिखोगे? बूढ़ा। ऐसे कठोर व्यक्ति, ठीक है। ममता मतलब आपका क्या लिख दोगे आप? मित्र लिख दोगे, अलग मतलब करके लिख सकते हो, लेकिन ये सभी क्या है आपके यहाँ पर संज्ञा है। ठीक है, विशेषण में और संज्ञा में यही डिफरेंस है। जब आप विशेषण की बात करते हो तो उनका प्रयोग जो है आप संज्ञा के साथ करोगे। किसके साथ करोगे? संज्ञा के। वहीं भाववाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें जो है आप आगे यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ऑलरेडी संज्ञा होती है। आगे बात करेंगे आपका आहे चोर पकड़ा गया। इसमें आहा क्या है? सीधा बताया, हर बार क्लासेस में समझाती हूँ। क्या है इसमें? आपको एक ये आपको साइन दिख गया, ठीक है। 24 मैंने आपको विराम चिन्ह समझाए थे, 24 आपको चिन्हों के बारे में बताया था, तो उसमें एक चिन्ह आपका ये पूछा गया, तो क्या है आपका? विषम्य बोधक चिन्ह। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे आपका, यहाँ पर आपका पूछा है निम्नलिखित में से आपको बताना है ध्वनि के साथ मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या कुछ जानवर है और इनकी ध्वनियाँ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या हो गया? हाथी हो गया। क्या हो गया आपका यहाँ पर? हाथी। हाथी क्या करता है? फुकराता है। चलिए, या फिर आपका खोखो करता है, या फिर आपका यहाँ पर टर्राता है। टर्राता कौन है? आपका मेंढक। तो देखिए आपका सेकंड का सी कहाँ पर है? सेकंड का सी किस में आपका यहाँ पर? मतलब थर्ड आपका किस में आ गया? यहाँ पर ए में। तो यही आपका आंसर होगा, बाकी चेक भी मत करो। क्या? बाकी चेक भी मत करो। तो क्या आ जाएगा आपका? ए ही ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल ठीक दिया है। आपका हाथी क्या करता है? चिंघाटा है। ठीक है, हाथी क्या है? चिंगाड़ता है। ऐसे मेंढक टर्राता है, और आपका बंदर क्या करता है? खोखो करता है, और सांप क्या करता है? फूक मारता है, मतलब फुकानता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर भी आपका जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? आपके यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा आपसे पूछी गई है। ये सब मैंने आपको क्लासेस में कराया था। ठीक है, अगर आपका पूछा जाए यात्रियों का क्या होता है? आपका काफिला। क्या होता है? यात्रियों का काफिला। तो बस यही आंसर देख लो। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? थर्ड का बी। तो देखिए थर्ड का बी किस में आपका यहाँ पर? थर्ड आपका यहाँ पर हो गया। थर्ड का बी सिर्फ आपका यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में है। थर्ड में आपका बी काफिला हो गया। अगर पूछा जाए वस्तु यहाँ पर लताओं, ठीक है, यहाँ पर क्या पूछे? लताओं की क्या होती है? कुंज होता है। लताओं का कुंज होता है। मधुमक्खियों का छाता होता है। बिल्कुल ठीक, मधुमक्खियों का क्या होता है? छाता होता है। वस्त्रों का गट्ठर होता है। लकड़ी का भी गट्ठर होता है, वस्त्रों का भी। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हें आप नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूला करो। तो यहाँ पर बात करें दिवेश में पूछा है कौन सी संधि है। अब आपसे संधि पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और आपका विसर्ग। पूछा जाए व्यंजन कितने प्रकार की, वो आपका यहाँ पर पूछा जाए स्वर कितने प्रकार की होते हैं? तो 5 प्रकार की। याद रखना दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर पूछा है देव प्लस ईस में पूछा है कौन सी संधि है। तो यहाँ पर क्या है? एक मात्रा आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, एक मात्रा जिसमें देखने को मिलती है वो आपकी गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी गुण संधि। तो सीधा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, देव प्लस आपका ईस मिलकर बना है। आगे बात करें, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा है? नोट करके दिया है। तो आपका नभ होता है, आप सभी को पता है। अंबर भी होता है, अंतरिक्ष भी होता है। लेकिन नीरज, नीरज क्या है? आपका जल को देने वाला। जय का मतलब क्या होता है? या फिर आप कह सकते हो जन्मा। क्या होता है? जन्मा। तो नीरज क्या आपका? कमल है। क्या है? नीरज आपका कमल हो गया, क्योंकि जय का मतलब क्या है? जन्मा, और नील माने जल। जल में कौन जन्म होता है? आपका कमल होता है। ठीक है, जल में कौन जन्मता है? आपका कमल। इसका आपका राजीव, पंकज, ये सभी क्या होते हैं आपके यहाँ पर? जल, आपके कमल के पर्यायवाची। आगे बात करें, आपका यहाँ पर पूछा है क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, क्रोधनी में कौन सा समास है? क्या पूछा है? कौन सा समास आपका यहाँ पर दिया हुआ है? बहुत ही सिंपल। यहाँ पर क्या है? क्रोध है और अग्नि है। अग्नि कैसी है? क्रोध वाली। तो क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, विशेषण बता रहा है। ठीक है, तो क्या है? विशेषण हो गए। विशेषण किस में होता है? एकमात्र आपका क्रमधारी है। द्वंद्व हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों में यहाँ पर प्रधानता नहीं है। अव्ययी भाव, अव्यय कोई यहाँ पर रूप का प्रयोग नहीं हुआ, अव्यय शब्द यहाँ पर है ही नहीं। बहुवीर्य तीसरे को नहीं बता रहा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें, आपका यहाँ पर कृष्ण ने कंस को मारा। तो यहाँ पर किसकी बात की है? मारा। ठीक है, को। इसमें पूछा है कारक बताना है। ठीक है, कौन कौन से कारक है? एक तो कृष्ण ने और आपका को। तो बताया था क्लास में क्या है? कर्ता ने कर्म को। तो क्या है? कर्ता ढूंढो। ठीक है, और कर्म ढूंढो, मिल गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका
अगर आप डेली क्लासेस देखते हो तो इन सभी के आंसर आप बहुत ही कम टाइम में दोगे, और हमारा मेन टारगेट है कम टाइम में सही क्वेश्चन करने प्लस आपका एग्जाम क्लियर कराना, क्योंकि हिंदी आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छे आप इसमें नंबर ला सकते हो। तो इसी वजह से क्लासेस कराई जाती है। शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, गायत्री गीत गाती है, इसमें पूछा है सामान्य भूतकाल, ठीक है, कौन सा होगा, तो इसका चेंज करना है आपको सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल आप पढ़ते आए हो, ठीक है। सामान्य भूतकाल क्या होता है, या ई करके आता है, तो क्या आ जाएगा आपका, गायत्री ने गीत लिखा, यही आपका सामान्य भूतकाल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर दुबला शब्द में आपका दू है, दू मतलब आगे लगा, दू क्या है, आगे लगा, तो आगे क्या लगते हैं, उपसर्ग, और प्रत्यय क्या होते हैं, पीछे लगता है, प्रत्यय क्या होते हैं, पीछे लगते हैं। आगे बात करेंगे आपका ए भाग में शब्दों इन्हें आपस में आपका जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। जो ईश्वर को ना माने, आप सभी को पता है नास्तिक होता है। जो ईश्वर को ना माने क्या होता है, नास्तिक होता है। जो सब कुछ जानता है वो क्या होता है, सर्वज्ञ होता है। जो किसी बात को जानने की इच्छा रखता है तो जिज्ञासु होता है। जब तक जीवन है तब तक मतलब आजीवन, किसके बारे में बात की गई, आजीवन, बस आपको ये मैच करना है, ठीक है। तो क्या देखा था अभी हमने, आपका सबसे पहला क्या था, जब तक जीवन है मतलब आजीवन। ए का सी देखो आप कहाँ पर है, ए का सी आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बाकी चेक भी नहीं करना, टाइम हमें बचाना है, ठीक है। तो टाइम बचाना है तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इसमें क्या था, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या है आपका इसमें, सी ही ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलेंगे, आपका देखा जाए अगर इसमें ईश्वर को ना माने तो क्या हो जाएगा आपका नास्तिक। तो चलिए देखिए, दो किसमें है आपका, यहाँ पर पहला इसमें आ गया, तो यही आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका ये नहीं होगा, ठीक है, याद रखना ये नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है। आगे चलेंगे, आपका काला घोड़ा जीत गया, वाक्य में विशेषण है, तो इसमें पूछा है विशेषण कौन सा है, तो बताया था विशेषण के आगे क्या होगा, संज्ञा सर्वनाम कुछ ना कुछ होगा। तो क्या है आपका काला, काले के आगे क्या है, घोड़ा, घोड़ा क्या है, संज्ञा, क्या है, घोड़ा संज्ञा, तो संज्ञा की ही विशेषता कौन बताता है, विशेषण। तो काला क्या हो गया आपका यहाँ पर, विशेषण। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूछा जाए आपका घोड़ा क्या है, घोड़ा आपका विशेष्य है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है विलोम शब्दों को जोड़ना है, ठीक है। तो एक दो का आप देख लीजिए, बाकी सबका आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। लघु का क्या होता है, दीर्घ सीधा, बहुत ही ईजी चीजें ढूंढ लो और ऑप्शन में चले जाओ, ठीक है। तो क्या देखा हमने, आपका यहाँ पर फिफ्थ का आपका सी होना चाहिए, तो फिफ्थ का सी किस में है, ये आपका इसमें भी सी है, इसमें भी, तो ये तो ऑप्शन में आपके होंगे नहीं। चलिए देखते हैं अब आगे। इसमें क्या, उत्थान आप सभी ने पता है क्या है, पतन होता है। तो देखिए सेकंड का आपका इसमें फिफ्थ कहाँ पर है, तो सेकंड में फिफ्थ किस में है, डी में, तो डी ही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं बाकी भी। आपका उदय का क्या होता है, आपका अस्त होता है। तो देखो फर्स्ट का आपका यहाँ पर बी किस में है, आपका यहाँ पर इसमें, तो आपका इसमें भी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, उदय का अस्त हो गया, उत्थान का पतन हो गया, सद्गुण का निर्गुण, अवरोह का आपका आरोह का अवरोह, और लघु का दीर्घ, ठीक है। ये आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये सी नहीं होगा। आगे चलेंगे, आपका इसमें पूछा है मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य क्रमवाचक बताना है, ठीक है। क्रमवाचक में होता तो क्या होता, ठीक है, क्रमवाचक में। तो यहाँ पर क्या है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये किस में आपका यहाँ पर कृतवाच्य में, कर्ता में, ठीक है। अब आपको क्रम में बताना है। तो क्या है, मोहन से पुस्तक पढ़े जाते हैं, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से पुस्तक पढ़े, ये तो आपके सिंपल किस में दिए, आपके कृतवाच्य में, तो इन्होंने पूछा है क्रम में, तो या तो आपका सी होगा या फिर आपका डी होगा। तो क्या है, पुस्तक क्या होती है आपकी, स्त्रीलिंग होती है, क्या पुस्तक स्त्रीलिंग, क्योंकि पुस्तक पढ़ी नहीं, पढ़ा नहीं, पुस्तक क्या होती है, पढ़ी जाती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपके दो चीज पूछी जाए, क्रमवाच्य भी आपसे पूछा गया, प्लस आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी क्वेश्चन पता लगा लिया। अगर बच्चों को नॉलेज होगी तो ही आंसर दे पाएगा। तो याद रखना पुस्तक क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, तो इसी वजह से डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 हो गया, इसमें आपका मैच करना है, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पहले पूछे जाते हैं, आपका 2018 वाला प्रीवियस ईयर पेपर है। तो ऐसे भी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई भी आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको हर तरीके से तैयार होना है, हर तरीके से आपको 20 में से आपको 19-18 नंबर चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या 25 बताना है, 25 कैसे लिखा जाता है, आपका ये हो गया 25, बस सीधा यही देखना है। फर्स्ट का बी देखो कहाँ पर है, फर्स्ट का आपका बी इसी में है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी को देखना भी नहीं है, बाकी को आपको देखना भी नहीं है। बाकी अगर आप देखना चाहते हो तो 25 आपका इस प्रकार से, 78 हो गया, 38 हो गया आपका, 54 हो गया आपका, 29 हो गया, याद रखना, ठीक है। आगे बात करें, इन्होंने पूछा है सही अर्थों के साथ मुहावरों को जोड़ना है, ठीक है। पहले क्या, तू मैं करना, ठीक है। तू मैं करना मतलब आपका झगड़ा करना, ठीक है। पहाड़ टूटना मतलब क्या होना, आपका भारी कष्ट होना।
पहाड़ टूटना मतलब भारी कष्ट होना, ठीक है। अंगूठे चूमना मतलब चापलूसी करना, खिल्ली उड़ाना मतलब हंसी उड़ाना। सिंपल, सभी मिल गए। तो बस आपको मैच करना क्या है, तू मैं करना। क्या बताया था अभी आपका, यहाँ पर झगड़ा करना। तो देखो सी कहाँ पर है, फर्स्ट का सी आपका ऑप्शन नंबर बी। किस में है, बी में है। पहाड़ टूटना भी बताया क्या होता है आपका, कष्ट होना, ये भी बिल्कुल सही है। अंगूठे चूमना क्या होगा, चापलूसी, बिल्कुल ठीक है। खिल्ली उड़ाना मतलब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर हंसी उड़ाना, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है, ये आपकी गलत दिए हुए आंसर, ठीक है। खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना, अंगूठे चूमना, चापलूसी, पहाड़ टूटना भारी, प्लस तू मैं करना, झगड़ा होना, ठीक है। ये आज के हमने 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूला कीजिए, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।